ब्रो, कहाँ हो तुम? अरे हम तो रिजॉर्ट में। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कहीं किडनैप हो गए हो? अरे मीनू बहन घर पे है। अरे यार, इससे अच्छा तो आप कहीं किडनैप ही हो जाते। अरे भाई, उनसे पूछो ना माँ ठीक है कि नहीं। अरे ना ठीक रहो और ना किसी को ठीक रहने दो, यही तो माँ की लाइफ का मोटो है ना। वैसे नानू, हमारे प्लान में लड़कियों ने हमें 10 में से 0 नंबर दिए हैं, अंडा। और अब हमारी रूम में भी एंट्री बैन कर दी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि पत्नी को नाराज करोगे तो पछताओगे। नानू प्लीज हमारे जख्मों पर ब्लैक पेपर मत छिड़को। आप प्लीज हमें आइडिया दो, हम अपनी अपनी बीवी को कैसे इम्प्रेस करें। बताओ हम क्या करें। वही जो मैं करता था। क्या? वही जो एसआर के रणवीर ने मुझसे सीखा है, रोमांस। रोमांस? नानू अभी तक हमारी सिर्फ कंपार्टमेंट आई है। अगर हम रोमांस करने गए ना तो कू और मिस्टी हमें फेल कर देंगी। करेगी, बहुत अच्छा करेगी। गधेड़ो के भाई, अभी तुम्हारे दोनों की शादी हुई। शादी के फौरन बाद तुम दोनों अपनी वाइफ्स के साथ हनीमून पर हो और मुझे तुम्हें आइडियाज देने पड़ रहे हैं। अरे मेरी नाक कटाना बंद करो और चुपचाप हनीमून मनाओ, समझे? सजेशन के लिए और रियलिटी चेक के लिए थैंक्स नानू, और बाय। अब हम क्या करेंगे? एंगेजमेंट सेरेमनी चार्मी विद ईशान। हाँ तो इसका क्या? एक्सक्यूज मी, मिस्टर अबीर और कुणाल राजवंश के रूम कीज चाहिए। हम दोनों उनकी वाइफ्स हैं। सॉरी मैम, बट अभी सिर्फ मिस्टर अबीर का ही रूम रेडी हुआ है। तो क्या मुझे उनकी रूम की दे दीजिए, आई एम हिज वाइफ। और कुणाल राजवंश का रूम कब तक रेडी होगा? मैं चेक करके बताती हूँ मैम। मिष्टी, आई कांट बिलीव दिस कि मैं तुझसे ये बात कह रही हूँ, फिर लाइफ में फर्स्ट टाइम तू राइट थी। यार ब्रो और कुणाल ने सच में हम पे प्रैंक किया यार। कभी कभी मैं भी राइट होती हूँ मिसेस कूनेस, सिर्फ तू समझने में टाइम लगा देती है। अगली बार मैं जो बोलूँ ना वो टाइम से समझ लेना, वरना हम फिर से कोई प्रॉब्लम में फंस जाए। वरना नथिंग। आज जैसे कुछ नहीं हुआ, वैसे आगे भी कुछ नहीं होगा। थैंक गॉड ये महेश्वरी हाउस नहीं और मुझे तेरे साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ रहा है। सेपरेट रूम, सेपरेट वेज। आई एम सॉरी मैम, लेकिन कुणाल सर के रूम से पहले वाले गेस्ट 2 घंटे बाद चेकआउट करेंगे। What? माय की? या। थैंक यू सो मच। पर पेमेंट तो कुणाल ने किया। मिष्टी रुक, ये रूम तेरा अकेले का नहीं है। #even my rights। ठीक है चल, मैंने कब मना किया? आजा। पारुल बेटा जी। एक राज बताऊं? क्या बात है बापूजी? अबीर और कुणाल मिष्टी और कुओं को लेके एक रिजॉर्ट में छुट्टी मनाने के लिए गए हैं। मेनबा को बिना बताए? मेनबा, अब वो बहुत गुस्सा करेंगी। आज साबित हो गया कि तुम सचमुच कुणाल की माँ हो। तुम दोनों पैदाइशी बुजुर्ग हो। बापूजी, नहीं, मैं अभी कुणाल को फोन करके उसे वापस बुला लेती हूँ। वो ऐसे नहीं जा सकता मेनबा को बिना बताए। मुझे तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। न तो तुम कुणाल को फोन करोगी, न तो मीनू बहन से कुछ बात करोगी। अरे बच्चे शादी के बाद पहली बार छुट्टी मनाने गए, आराम से आने दो। अब बस मीनू उन्हें छुट्टी के बीच में वापस आने के लिए ना कहते। अबीर उसकी माँ का बेटा है, मीनू की जिद के सामने वो घुटने नहीं टेकेगा। पर कुणाल तेरा गाय बेटा है, वो वापस आ सकता है। देखता हूँ मुझे क्या करना है, पर तू ये बात अपने तक ही रखना। प्रॉमिस बेटा? थैंक यू बेटा। पारुल, क्या हुआ? कुछ नहीं बेनबा, कुछ नहीं। अब आप भी मुझसे बात छुपाने लगी हैं। प्लीज बताइए बात क्या है, क्योंकि आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। नहीं, वो कुणाल के बारे में सोच रही थी। मुझे बिना बताए कहीं चला गया तो ये गलत है ना। वो वापस आने के बाद मैं उसे समझा दूंगी। अब मैं अभी
बेनबा वो आई एम सॉरी, मुझसे गलती से गिर गया। अब मैं साफ कर देती हूँ या प्लीज आप कर देंगी? प्लीज। हाँ, मैं कर दूंगी साफ। यही अच्छी बात है, हमें एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। घर की देखभाल करना ये आपका काम है, कुणाल की चिंता मेरा काम है। पारुल, कुणाल को मैं ही समझाऊंगी, ठीक है ना? थैंक यू। गॉड, यहाँ के कपड़े कितने अगली है। तूने डिजाइन किया है क्या? अगर ऐसे मुझे किसी ने देख लिया ना तो मेरी और मेरी कोहनेस दोनों की वोट लग जाएगी। मैं घर जा रही हूँ। फाइन। मैंने सुना है कि राजकोट में स्पा बहुत अमेजिंग होता है, और वैसे भी लड़कों ने हमारे लिए बुकिंग करवाई है, तो मैं तो वहीं जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे तो इन कपड़ों वपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो आई एम कूल। ऑब्वियो। #boring is monkey path। अब क्या हुआ? अब तुझे घर नहीं जाना? बस यहाँ खड़ी होकर मेरा मूड स्पॉइल करना है, राइट? मेरी शादी तो मेरी सगाई से पहले ही स्पॉइल हो गई है। ये कैसा आउटफिट है यार? You are right। #disaster। क्या बोल रही है? पागल है क्या? क्या कू कर रही है? आई नो तू अब चश्मा नहीं पहनती, पर तुझे दिखाई नहीं देता कि इसका दुपट्टा इसकी आउटफिट पे मैच ही नहीं करता। आई न्यू, मुझे पता था कि मैं बोले चूड़े की करीना बिल्कुल नहीं लग रही हूँ। आप सब झूठ बोल रहे थे ना मुझसे। अपना मुंह बंद रख। #my move my decision। गाइस, प्रॉब्लम क्या है? आज मेरा गोवर्धना है, पर मेरे आउटफिट का दुपट्टा मेरे घर रह गया है। एंड वेयर इज योर घर? अहमदाबाद में। और मैं ये पहन के तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। चांस ही नहीं है। चार्मी? तुम्हारा नाम चार्मी है? हाँ, ऑब्वियसली मिष्टी, इसका नाम ईशान थोड़ी ना होगा। तू भी ना। थैंक यू चार्मी। बहुत प्यारा नाम है और बहुत अच्छी लग रही हो तुम। पर मेरा आउटफिट। यू लाइक ईशान ना? सो ट्रस्ट मी, पिक्चर्स में सिर्फ तुम्हारे स्माइलिंग चेहरे को देखेगा, तुम्हारे कपड़ों को नहीं। रिलैक्स चार्मी, ये दिखती यंगिश है बट इसका दिल 120 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। अब क्यों पीछे पीछे आ रही है? जा वाह कर जा। क्योंकि मैं तेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानती हूँ, तो लोगों की लाइफ में फैले हुए रायते को और फैलाने में एक्सपर्ट है। आई रिमेम्बर केतु को घर से भागने में कन्विंस करने में तेरा बहुत बड़ा हाथ था, और इसको भी तू वैसे ही करेगी। केतु को वो लड़का पसंद नहीं था एंड यू नो दैट। आई नो दैट एंड आई नो यू, इसलिए मैं तेरे साथ चल रही हूँ। इग्नोर। चल चल। कितनी स्वीट है ना चार्मी, अपने गोवर्धने के दिन भी हमारी हेल्प कर रही है। एग्जैक्टली, इसलिए तो मुझे डर लग रहा है हम किसी और के घर का फंक्शन बिगाड़ तो नहीं देंगे। अरे नानको, हम परफॉर्मर्स हैं, हम किसी का फंक्शन खराब नहीं कर सकते, बल्कि उसके गोवर्धने में 4 चांद लगा देंगे। राजकोट में हमसे बड़ा गोवर्धना एक्सपर्ट कौन हो सकता है? अरे मारी बाली, मारी घेली। अरे चुप हो जाइए। क्या जरूरत थी आपको बेनबा के सामने इतनी सारी बातें करने की? अरे मैंने क्या कह दिया? मैंने सिर्फ यही कहा ना कि कुणाल ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के ही लिया होगा। कुणाल इंटेलिजेंट है, हमें उससे। बस कीजिए हस्बैंड। कुणाल 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 कुणाल, बस कीजिए। क्या हुआ मारी वाली? ये घर कुणाल का नहीं, ये कंपनी कुणाल की नहीं है। घर बेनबा का है, कंपनी बेनबा की है, हम सब बेनबा के हैं। और वहां तक उसने खुद स्वयं पूरे वर्ल्ड के सामने कह दिया है कि वो बेनबा का सन नहीं है, तो फिर आप उस वुमन की साइड क्यों ले रहे हो? बात समझ लीजिए। हाँ। ना पारुल बहन हमारी फैमिली है, ना ही कुणाल हमारी फैमिली है। समझ में आई आपको? पारुल बेन इस घर का हिस्सा है और कुणाल इस घर का बेटा है। तुम्हारी समझ में बात आई? तो याद रखना। बापूजी, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो चुपचाप खड़े थे। तू चुप ही रहे। मेरा एक काम कर। हाँ बोलिए ना। मारो काम से हुआ। चल जल्दी अब इनको मैसेज कर कि मीनू बहन कुणाल को ढूंढ रही है। वो वाकई में कुणाल को ढूंढ रही है क्या? हो सिली ओल्ड फेलो, समझता नहीं। पहले तो इतना बड़ा बखेड़ा तूने खड़ा कर दिया और अब स्टूपिड सवाल कर रहा है। अरे वो तो ढूंढेगी, इट इज ऑब्वियस। जल्दी से मैसेज करके, अबीर मीनू बहन कुणाल को ढूंढ रही है।
तो उसका फोन वो स्विच ऑफ कर दे। कर दो। हाँ हमें कुछ भी करके उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना होगा। हाँ लिख दिया। लिख दे। हाँ बेच दे। भेज दिया। बापूजी एक बात समझ में नहीं आई, हमने ऐसा मैसेज अबीर को क्यों भेजा? समझता क्यों नहीं है? अरे मीनू को अगर पता चल गया कि कुणाल कहाँ है तो उन लोगों की रोमांटिक पिक्चर हॉरर पिक्चर बन जाएगी। मर गया। अब मर गया बापूजी। क्या हुआ? मैसेज डिलीवर्ड। गुड। बट डिलीवर्ड टू मीनू बेन। अच्छा मीनू बेन। नमस्ते। मुझे तैयार करने के लिए और गोवर्धन अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। तुम दोनों बहुत प्रिटी लग रहे हो। और तुम भी बहुत प्रिटी लग रही हो सच में। और अभी जाने की सोचना भी मत। क्यों? थोड़ी देर में कवाली शुरू होने वाली है। ओके डन। वो अटेंड करना। प्लीज स्टे फॉर दैट। डन डन। क्या करने का भी देख। मीनू होश लो। बन्नी क्या है बापूजी? है क्या तेरे पास अपने बापूजी से बात करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं है? क्या? मैं समझी नहीं। अचानक? नहीं बस ये होश लो। बाप बेटी क्वालिटी टाइम। बापूजी मेरे पास हमेशा आपके लिए टाइम ही टाइम है। एक्चुअली मैं टेंस्ड अप हूँ। वो कुणाल का फोन नहीं लग रहा है। मैं लगा दूं? ना क्या है ना बापूजी, आज सुबह भी कुणाल ऑफिस में नहीं आया, ना घर पे भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इसको कॉल करके पूछ लूं कहाँ है वो। मैं पूछ लूं? मना किया ना कौश लो। हाँ। क्या है ना बापूजी कि मैंने वो भुज का समर फेस्टिवल आयोजित करने का प्लान कर लिया है और मैं उस सिलसिले में कुणाल से बहुत जल्दी बात करना चाहती हूँ, पर कुणाल मिल ही नहीं रहा है। गधेड़ों के मामा। हाँ क्या अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जो भी करना है मीनू बेन करेंगी। अब क्या करेंगे? What's up boys? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? आप दोनों तो ऐसे सफेद पड़ गए जैसे कोई भूत देख लिया। हाँ क्या हुआ? बेटे वो क्या है ना, मैं बहुत देर तक ट्यूबलाइट के ऐसे पास खड़े रह के सोच रहा था। ओहो और आप? मैंने आज ही फेशियल करवाया, इसलिए मेरी स्किन एकदम ग्लो कर रही है। रियली? ऐसे है? अब मुझे लगा आप दोनों डर गए थे कि फुई वो मैसेज ना पढ़ लिया हो। क्या? तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? मैंने आप दोनों की शक्ल देख ली थी और तभी मैं समझ गई थी और मैंने फुई का फोन लिया, वो मैसेज पढ़ा और डिलीट कर दिया। मारी दीकरी। अरे पोती, अरे मेरे आशीर्वाद है कि तुम मेरी तरफ फॉरएवर 21 बनी रहे। थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच। मेरी पोती कुछ सीख। दादू यू जस्ट डोंट वरी, मैंने अबीर भाई को मैसेज भी कर दिया। पर वो डिलीवर नहीं हुआ। डोंट वरी, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ आप प्लीज चेक करके बताइए कि रूम अवेलेबल है या नहीं दूसरा। यस चार्मी नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, ये वो चार्मी नहीं है। लेकिन तुमने नींद में तो चार्मी का नाम लिया था ना। लेकिन ये तो ईशान की चार्मी है ना, इसकी सगाई हो रही है मिष्टी। मैं चेहरे से भोली दिखती हूँ लेकिन हूँ स्मार्ट। मुझे पता है कि ये चार्मी वो चार्मी नहीं है, लेकिन वो चार्मी भी है। और जिस दिन मुझे वो चार्मी मिलेगी ना, मैं उस दिन इस चार्मी की तरह उस चार्मी की हेल्प नहीं करूंगी। मैं उस चार्मी की तो आई एम सॉरी चार्मी। आई मीन आई एम सॉरी मिष्टी। तुम जब जेलस होती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो सच में। What do you mean उन लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया? सर अब उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप अपना काम ठीक से कर सकते हैं ना, हमें दूसरा रूम दीजिए। सॉरी सर बट अभी कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। रो हमारे रूम के प्रीवियस गेस्ट ने अब तक चेकआउट नहीं किया और इनके पास हमें देने के लिए कोई दूसरा रूम भी नहीं है। बिग मेस। बस अब तो वापस घर जाना ही पड़ेगा। नहीं कुणाल, बहुत लेट हो गया है। तुम दोनों एक काम करो, हमारे रूम में रुक जाओ, हम दोनों पूल साइड रुक जाएंगे। सिंपल।
10 आइडिया। तुम सिर्फ एंग्री चोरनी नहीं, चतुर चोरनी भी हो। I mean, इतना अमेजिंग आइडिया है तो डन है, कोई घर नहीं जाता। क्या डन है? जब आपको रात में मच्छर काटेंगे ना, तब आप सोचोगे काश घर चले गए होते। नहीं लगेगा सर, हम आपको मच्छरों से बचने की क्रीम देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। So sweet। अरे मतलब अगर लड़ना पड़े भी तो लड़ लेंगे यार, हमारे साथ लेडी सिंघम है, राइट? तुम दोनों हाई मेंटेनेंस कपल हो, तुम जाके रूम में रहो, राइट? मैं तो हूँ हाई मेंटेनेंस और मुझे बोलने में शर्म भी नहीं आती। तो सुबह मिलते हैं, अगर मच्छरों से बच गए तो। गुड नाइट। क्या? अरे हेमा अम्बे, सुबह से शाम हो गई लेकिन कुणाल का कोई अता पता नहीं है। मुझे तो चिंता हो रही है, अब करूं तो क्या करूं? अरे हाँ, ट्रैकिंग ऐप से पता चल सकता है। ये तो कुणाल का फोन, अबीर का। अबीर तो पहले जाता ही था, अब तो कुणाल भी मुझे छोड़ के जाने लगा है। मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स परसों के लिए रीशेड्यूल करवा दीजिए। जी ओके। और गेस मैं कहूँ अपने हनीमून पे अपने लविंग हस्बैंड के साथ, जिन्होंने हमारे ब्यूटीफुल से हनीमून रूम को एक बोर्ड रूम बना दिया है। How romantic, I'm so lucky, है ना? ये बहुत प्यार करते हैं अपने काम से, एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह सकते अपने लैपटॉप। अरे नहीं, ऐसा नहीं, आपको नहीं। फ्यूचर ड्रीम्स देखते हैं अपनी कंपनी के बारे में। #honeymoon rocks। एक से चुप करोगी तो। एक्चुअली यहाँ पे शोर बहुत है। हाँ, किस डील की बात कर रही थी आप? एक्सक्यूज मी, तुमसे अच्छी कंपनी तो बॉनफायर के अराउंड मच्छरों के साथ होती। अरे इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज। हाँ ओके। मेरा अंदाजा सही निकला। मुझे बताए बगैर मेरे बेटे कुणाल और अबीर दोनों साथ में हैं। आज तक मेरा बेटा कुणाल, उसने मुझे पूछे बगैर घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखा। तो अब क्या हो गया माँ अम्बे? क्या मेरे बेटे कुणाल के लिए मैं वो माँ नहीं रही जो पहले थी? अब कुणाल के लिए क्या उसकी पत्नी और सगी माँ ही इम्पोर्टेंट हो? माँ अम्बे की सौगंध, मैं मेरे बेटे कुणाल को भटकने नहीं दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।